एक तरफ मेवात जिला है जिन्होंने सबसे ज्यादा इस देश के लिए कुर्बानियां दी और एक तरफ पूरा हरियाणा है। तो यहाँ देशभक्तों की और देश के ऊपर कुर्बान होने वालों की कमी न पहले थी न आज है। नमस्कार, सभी को अस्सलाम वालेकुम। मैं असलम खान गोरवाल, ऑल इंडिया में महासभा दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष, और पिछले जो है एक 10 सालों से 12 सालों से मेवात को लेकर, चाहे वो मेवात हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, और इनके जो हमारे मेवाती चाहे वो किसी भी धर्म के हों, तो उनके बीच में एक आना जाना लगा रहा है। सभी लोगों ने बहुत प्यार भी दिया है। हम हरियाणा प्रदेश की बात करते हैं तो हरियाणा प्रदेश में 10 साल से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और उससे पीछे जो थी 10 साल जो है हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और जैसे कि मेवात में आप देखते हैं कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक होता नहीं है। जैसे सोमनाथ आउडू से अभी पीछे इस बार भी बन गए हैं, और 10 साल पहले भी वहाँ पे जो है तो वह बने थे। तो लेकिन अभी जैसे हमारी यहाँ पे तीनों सीट जो नूंह विधानसभा और झिरका पुनाना जो है, यहाँ पे कांग्रेस के विधायक और इनेलो के विधायक यहाँ पे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इस 10 साल में अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे शहीद राजा हसन का मेवाती का भी आपने पिछले साल देखा होगा कि मनोहर लाल खट्टर सरकार ने उन्हें एक हरियाणा में विशेष दर्जा दिया है। जबकि मेवातियों की कुर्बानियां जो हैं, आप अगर जिले वाइज देखेंगे तो एक तरफ मेवात जिला है जिन्होंने सबसे ज्यादा इस देश के लिए कुर्बानियां दी, और एक तरफ पूरा हरियाणा है। तो यहाँ देशभक्तों की और देश के ऊपर कुर्बान होने वालों की कमी न पहले थी न आज है। तो लेकिन किसी भी सरकार ने इस पर कभी सोचा नहीं। और जैसे अगर मैं खास तौर पर धन्यवाद करूंगा मुकेश वशिष्ठ साहब, जो मुख्यमंत्री मीडिया कोऑर्डिनेटर रहे हैं, और वो जो खट्टर सरकार थी उसमें भी वो जो है वहाँ पे मीडिया कोऑर्डिनेटर रहे हैं, और ये जो अभी नायब सिंह सैनी जी की सरकार है इसमें भी वो मीडिया कोऑर्डिनेटर है। इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है इसमें, लोगों के बीच में, सारे धर्म जाति के लोगों के बीच में जाकर उन्होंने जो है मेवातियों के गौरव, मेवातियों की कुर्बानियों को जो है घर घर तक उनको याद दिलाया है कि आपके जो पूर्वज थे वो किस तरह के लोग थे। और उन्होंने शहीद राजा हसन का मेवाती को लेके एक मुहिम चलाई, और उस पर उन्होंने बाकायदा ईमानदारी के साथ काम किया। जबकि हमारे लोग जो हैं, आज मैं अपने अगर लोगों की, अपने नेताओं की बात करूं तो उनका योगदान उतना उसमें नहीं रहा जितना होना चाहिए। क्योंकि जब एक न्यूट्रली अगर हम शहीद राजा हसन का मेवाती तो सभी का था, तो उस पर, लेकिन वो भी एक राजनीति की भेंट चढ़ गया प्रोग्राम, और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ बड़कली चौराहे पर। मनोहर लाल खट्टर साहब ने, हम उनका धन्यवाद करते हैं और तहे दिल से उनका हम जो है पूरी उम्र उनका एहसानमंद रहेंगे। तो मुकेश वशिष्ठ साहब जो है, मैंने उनके साथ काम भी किया है। मैं जब शहीद राजा हसन का मेवाती का प्रोग्राम चल रहा था तो उनके विचार जो है एक सेकुलर सोच के विचार है, और मेवात के लिए कुछ करना और उसके लिए उनको एक नई तरीके से, नई दिशा, विकास की तरफ रास्ता खोलने की उनकी जो जिज्ञासा थी, तो वो मतलब जबरदस्त है। मेवात को लेकर उनकी मोहब्बत में उनका भी धन्यवाद करता हूँ। घासेड़ा गांव को गांधी ग्राम कहा जाता है, लेकिन आप देखो दुर्भाग्य की बात ये देखो कि 76 साल में घासेड़ा गांव में कोई भी गांधी जी के नाम पर कोई भी प्रतिमा नहीं लगी। वहां पर राजस्थान में, मतलब अगर हम बात करें या हम खाली सिर्फ हरियाणा की बात करते हैं, तो एक गांधी ग्राम जो 19 दिसंबर को घासेड़े में जो गांधी जी आए थे, तो उसको गांधी ग्राम का तभी से उसको बोला जाता है घासेड़े को। लेकिन 76 सालों में वहां पर गांधी जी की कोई भी प्रतिमा या उनके नाम पर कोई भी ऐसा कुछ नहीं किया गया। और जब ये पीछे जो सरकार रही है मनोहर लाल खट्टर साहब की, तो इसमें इन्होंने एक गांधी जी की प्रतिमा लगाई है। एक कॉर्नर में उन्होंने उसके लिए एक पार्क उनको बनाया है। जबकि यहाँ पर होना तो ये चाहिए था कि मैं तो उससे भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक वहां पे ग्राउंड होना चाहिए था जहां एक बड़ी प्रतिमा लगनी चाहिए। लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने ये पहल की, और मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने गांधी जी की प्रतिमा गांधी ग्राम घासेड़ा गांव में लगाई है। तो ये बहुत ही काबिले तारीफ काम है। जो 4 लाइन की बात आप कर रहे हो, और आपने देखा होगा कि इस 4 लाइन पे बहुत सारे पैदल मार्च हुए हैं, प्रदर्शन हुए हैं। इसके लिए बहुत सारे संगठनों ने जी तोड़ मेहनत की है। मैंने भी उसमें कई सारे उसमें पैदल मार्च में मैंने हिस्सा लिया है। जो बड़कली से सीधा नूंह सेक्रेटरीट तक ज्ञापन सौंपने के लिए हम लोग वहां से पैदल मार्च किया है।
तो बड़े बड़े संगठन और बहुत बहुत बड़े समाज सेवी भी इन्होंने हिस्सा लिया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात आप ये देखो ना कि 4 लाइन के लिए हमें क्या पैदल मार्च की जरूरत थी? हमारे खुद के नेता है, पीछे आपने देखा होगा हरियाणा में 10 साल जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, हमारे कैबिनेट में मिनिस्टर भी रहे हैं। तो आज अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो एक तरफ से हम भारतीय जनता पार्टी को अपनी विरोधी पार्टी भी मान लेते हैं। हम कहीं ना कहीं, अभी आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में जो है जितनी उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी को मेवात से थी उतनी वोट उनको नहीं मिली, तो हम वोट तो उन्हें देते नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं वो काम भी जो है उनकी तारीफ करनी चाहिए। और जब कोई पार्टी अच्छा काम करे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कौन सी पार्टी काम कर रही है, लेकिन जो पार्टी काम करे उसका तारीफ करनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ। जिला प्रमुख जो है जान मोहम्मद साहब जो है वो बहुत शरीफ आदमी है और वो अपनी तरफ से कोशिशें भी कर रहे हैं, सरकार से वो तालमेल मिलाकर वो कोशिश कर रहे हैं कि मेवात के विकास के लिए कुछ किया जाए। और जो हमारे विधायक हैं, आज हमारे 4 विधायक हैं जो कांग्रेस पार्टी से जीत कर विधानसभा में गए हैं, तो इनका हक बनता है कि कम से कम इसके लिए आवाज उठाएं। आप ये देखो कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे ये आवाज उठाते हैं, लेकिन ये अपने लिए तो सारे काम कर देते हैं। जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े ये सभाएं करते हैं, उस पर बहुत बड़ा खर्चा करते हैं। तो लेकिन अगर सरकार कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी की आज अगर सरकार है, अगर हम 4 लाइन को लेकर अगर वो नहीं सुन रही है तो आप क्यों नहीं आते रोड पर, क्यों प्रदर्शन नहीं करते? मैं तो हमेशा से कहता हूं कि आप हमेशा सत्ता में बैठी हुई सरकार है उसको हमारा काम है जगाना। वो ना सुने तो हमें प्रदर्शन करने का हमारा अधिकार है। हम जो है हम अपनी तरफ से अपनी मांगों को संविधान के अंतर्गत में रहते हुए उनको मांग सकते हैं। तो ये हमारे नेताओं को, चारों जो विधायक हैं, इनको आवाज उठानी चाहिए इसमें। पुलिस में मुकेश वसीम साहब से हमारी बातें हुई थी, तो मुकेश वसीम साहब ने इसका आश्वासन भी दे रखा है और उन्होंने इसमें पहल भी की है 4 लाइन को लेकर। क्योंकि जब मनोहर लाल खट्टर साहब जब बड़कली में जब शहीद राजा हसन का मेवाती के जब प्रतिमा लगी थी तब आए थे, तो तब भी ये उस मांग में था, मगर वो किसी कारणवश जो है मंच के माध्यम से उसको लेके जो है मुख्यमंत्री साहब ने उसके बारे में कोई बात नहीं की। लेकिन इतना जरूर है कि मैं अगर कहूं तो जितने भी हमारे जो समाज सेवी और राजनेता हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो हैं वो इसमें अपनी बात को उठाने में, अपनी बात को मांगने में विफल रहे हैं। नशे का मेवात को लेके ये है कि नशा कौन ला रहा है और कौन बेच रहा है। ये जो मेवात में अगर किसी एक पर्टिकुलर गांव की हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि चाहे वो प्रेजेंट सरपंच हो या एक्स सरपंच हो, वो कहीं ना कहीं उनकी नजर में होता है। तो इस पे लोगों की चुप्पी और इस बात का समर्थन देती है कि जो लोग बर्बाद हो रहे हैं वो और बर्बाद हों। जबकि होना ये चाहिए कि हम लोगों को इसके खिलाफ जो है खड़ा होकर अपने हर आदमी को अपने गांव में इसके लिए एक मुहिम बनानी चाहिए। और जो कोई भी हो, अपना हो या पराया हो, अगर वो इस तरह की चीजें गांव में फैला रहा है और हमारी जो यूथ है उसको वो नशे की लत में ला रहा है, तो हमें उसको पुलिस कंप्लेंट करके उसको अंदर कराना चाहिए, तभी जाके हम इससे जीत सकते हैं। वरना तो आने वाली हमारी नस्लें जो हैं वो खत्म हो जाएंगी नशे की लत से।